अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। अल्लाह की ज़ात इंसान से इस हद तक मोहब्बत करती है कि इंसान को अगर इस बात का इल्म हो जाए तो वो कभी भी मायूस ना हो। जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये कील के ज़रिए किया जाने वाला अमल है। ये कील ले लेनी है, तावीज़ इसमें बनाया जाएगा। एक तो ये दिल पे असर करता है, दूसरा अगर कोई इंसान आपकी किस्मत में नहीं है तो ये तकदीर बदलता है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं। इसमें साथ अल्लाह से दुआ की जाती है, साथ तावीज़ बनाया जाता है। तो इंसान को वो इंसान जिसको पाना चाह रहा होता है वो नहीं मिल पा रहा होता, या मोहब्बत कम हो गई होती है। दोनों सूरतों में ये असर करता है। रुकावटें दूर हो जाती हैं, आसानियां पैदा होती हैं, और वो इंसान जो देखना पसंद नहीं कर रहा होता उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा होती है जैसे किसी ने दिल चीर के उसमें मोहब्बत बढ़ती हो। बहुत असमल है, नापाकी में औरतें नहीं कर सकती, इजाजत सबको है। सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखें, काट काट के ये छोड़ छोड़ के ना देखें। और चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, वीडियो घंटी के निशान पे जरूर दबाएं। अमल को बेहतर होता है दोपहर के वक्त किया जाए या रात में किया जाए, दोनों वक्तों में किया जा सकता है। ज्यादा बेहतर इसको रात के वक्त तन्हाई में करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। एक सादा पाउज आपने लेना है, उस पे तफीज नकल किया जाएगा कि कील छोटी बड़ी जो भी आपको मिले वो ले लेंगे। इस तरह यहाँ से शुरू पड़ेंगे लकीर लगाने के बाद। तरबुल खुब 3 1 9 शुद्ध 1 7 9। ये इस तरह यहाँ पे तादाद आएंगे। हाँ जी, क्या ना, क्या ये इस तरह तीस तवीज की एक खास बात ये है इसमें, जब एक खाना ये दरमियान वाले में हम आएंगे तो यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि नाम पुकारा जाएगा। यहाँ जो लफ्ज आएगा जब वो लिखेंगे 7 1 9 1 4 1 2 3 3 9 8 1 4 1 3 5 1 7 1 5। यहाँ खा मीम, ये मीम है, इसको इस तरह करते हैं। जब दो दफा खा मीम खा लिखना है तो उस इंसान पर नाम पुकारना है 3 दफा, और ऐसे नाम पुकारना है जैसे आप जरूर लगा रहे हैं उस इंसान को। यानी एक जैसे जोर के साथ दिल में झटके के साथ इस तरह आपने नाम लेना है। यहाँ तक पहुंचने के बाद ये कील जो है ये अपने पास रखनी है। तो मैंने शुरू में कहा था अवीज ये इस तरह नजर आना शुरू हो जाएगा जब मुकम्मल होगा। ये स्तुत नीचे वाली जानब से इस खाने में जहाँ मर्जी इस तीर नीचे से घुसानी है। वो साथ बहिब्बू का कल भी फला इस तरह कहते जाना है। हिब्बू का
تلدیفلا، حبوکا تلدیفلا، اس طرح آپ نے کہتے جانا 7 دفعہ کہنا بہتر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس اول پہ 3 دفعہ بھی کہتے ہیں، بعض 7 دفعہ کہتے ہیں۔ نکھیل اس کے اندر اس طرح چلا جائے گا، تب اس کو ہیل کے اندر رہنے دیں۔ بعض لوگ اسے آگ میں جلا دیتے ہیں، بعض لوگ دفن کرتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ آگ میں جلانا بھی ٹھیک ہے، دفن کرنا کیل ساتھ ہی ہونا چاہیے جب دفن کیا جائے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ پائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ بجائز مقصد تیری نہ کریں۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں اور ویڈیو لائک کر دیا کریں۔